है स्टूडेंट, क्लास 10 का मैथ्स, क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 23.3 वेस्ट बंगाल बोर्ड है। और पार्ट 7 का 1 नंबर क्वेश्चन, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कि साइन कोस थीटा जो इससे पहले जो चैप्टर को कंप्लीट किए थे, उसी के बाद का चैप्टर जो है पार्ट 7 में है। 7 का 1, 6 का 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया था। तो इस 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इक्वल यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री होने से x का वैल्यू को ज्ञात करना है, यानी कि x का वैल्यू को निकालना है। तो इसका फार्मूला इधर रहेगा, sin 30 का मान, sin 60 और 45 का मान क्या वैसे निकालना रहेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन को लिखना है, यानी प्रूव करना है x का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पर, जैसे कि है x sin 45 डिग्री, यहाँ पे इंटू यानी यहाँ cos 45 डिग्री, तो यहाँ पे है tan 60 डिग्री और इक्वल तो यहाँ पे है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस यहाँ cos 60 डिग्री। इसी को सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे इक्वल दे दिया इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, x है तो x अपना इसी तरह उतर जाएगा, तो x उतर गया। और sin 45, तो यहाँ पे देखना है फार्मूला में कि sin 45 का वैल्यू क्या है, sin 45 का वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका वैल्यू है इंटू देके 1/√2। x अपना जैसा है इसी तरह उतर गया और sin 40 का वैल्यू है 1/√2 लिख दिया। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, इंटू है cos 45, तो यहाँ देखना है कि cos 45 का वैल्यू है 1/√2 से 1/√2। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं, यानी कि इंटू है tan 60, तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू क्या हो जा रहा है, √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 इक्वल। फिर अभी उस साइड में है tan 45, तो tan 45 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देना है 1 में स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे cos 60, तो cos 60 का वैल्यू हो जा रहा है 1/2, तो यहाँ लिख देना है 1/2। अब इसको जो है सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है जैसे कि यहाँ पे देखना है इंटू है, इसको इंटू मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 कर देना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा √3 से तो इंटू भी करना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, √3x हो जाएगा, ठीक है ना। काहे कि √3 नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देना है। अब ऊपर से मल्टीप्लाई जो है x1 √3 से इंटू करेंगे तो √3x/√2 मिलके 2 हो जाएगा। अब उस साइड में क्या हो जा रहा है, इक्वल 1 का स्क्वायर यानी 1, नीचे कुछ नहीं, 1 माइनस 1/2, इसका एलसीएम यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, √3x/2 इक्वल, इसका एलसीएम यहाँ पे निकाल देते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, अब 2 को 1 से इंटू कर देंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे का 2 और 2 को मतलब हटा के कैंसिल कर सकते हैं, तो √3x इक्वल क्या होगा, दोनों को माइनस करके 1। अब x का वैल्यू निकालना है तो x को वहीं साइड छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1/√3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया 7 का 1 नंबर क्वेश्चन। अब 7 का 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। तो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते हैं क्या दिया है क्वेश्चन 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया है x और यहाँ पे है sin 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री और इक्वल में है tan स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पे sec 60 डिग्री, नीचे लाइन है और यहाँ पे होगा cosec, cosec 60 डिग्री होने से x का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन पूरे बुक से देख लेना क्या करना है, इतना होने के बाद बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो, तो सेम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। x अपना इसी तरह उधर जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा sin 60, तो यहाँ पे देखना sin 60 का वैल्यू है √3/2, यहाँ लिख देना है √3/2, फिर इंटू यहाँ cos 30 है, तो यहाँ cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, लेकिन इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर दे देना है और इक्वल हो गया। अब यहाँ पे है tan 45, तो tan 45 का वैल्यू है 1, यह 1 में क्या होगा स्क्वायर आई है इंटू sec 60, तो यहाँ पे sec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ लिख देना है 2। यहाँ cosec 60, तो cosec 60 का वैल्यू दे दिया है 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो x, अब इसको सॉल्व यहाँ पे करना है, x इसी तरह उतार देंगे, √3/2 उतरेगा इंटू स्क्वायर हटा रूट हट गया यानी कि 3, लेकिन इसमें तो रूट नहीं है, इसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 और 2 को इंटू करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ 2/√3 हो जाएगा। अब इसमें देखना कट करना है तो कोई कट हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर √3 को 3 से इंटू करेंगे और x से इंटू करेंगे तो क्या होगा 3√3x हो जाएगा। इस तरह का 3 जो बिना रूट का फर्स्ट में आ गया √3 और जो x है ऐसे आ गया, यहाँ आ जाएगा 4 2 से यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2/1 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, 2 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3√3x/8 और इक्वल में क्या हो गया √3 नीचे कुछ नहीं यानी कि 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से 3√3x इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 8√3। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x को हम इस साइड छोड़ देंगे तो 8√3/3√3 हो गया। अब ऊपर का √3 कैंसिल हो गया तो x इक्वल का हो गया 8/3। अब तो ये तो कट होगा नहीं तो इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो 3 2 6 यहाँ पे माइनस करके 2 आया, 2 और 3 2/3 ये जो है आंसर हो गया। तो ये जो है 7 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ तो इसको अच्छा से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसका 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का क्वेश्चन देख लेना है 3 नंबर क्वेश्चन 7 का, और 7 का 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन x² इक्वल यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 4 यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर 45 डिग्री और sec स्क्वायर 60 डिग्री होने से x का मान ज्ञात करें। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। x² और माइनस इक्वल sin स्क्वायर 30 प्लस 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री होने से x का मान को ज्ञात करें, यानी कि x का वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ का अगर मैं x इक्वल पहले से है तो x इक्वल कर देंगे, इक्वल का उस साइड में sin 30 है तो यहाँ पे sin 30 का वैल्यू यहाँ पे है 1/2, तो यहाँ पे लिख देना 1/2 इस तरह से ब्रैकेट देके ई वाला स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस 4 यहाँ इंटू cot 45, तो यहाँ पे देखना है cot 45 का वैल्यू है 1 तो यहाँ लिख देना है 1 में क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस और sec 60, तो यहाँ पे हो जाएगा sec 60 का वैल्यू है 60 का वैल्यू 2 है, ठीक ना। sec 60 का वैल्यू 2 और 2 में यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, बस इतनी ही तो करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 1 2 3 1 2 3। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करना है x² जैसा ऐसे उतर गया इक्वल 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 को इंटू करेंगे तो 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देना है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखना प्लस 4 है -4 भी तो इसी कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ क्या बचा x² इक्वल 1/4। जैसे x का स्क्वायर को हम हटाएंगे तो 1/4 में रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x इक्वल 1/4 का रूट कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, यानी कि प्लस माइनस x इक्वल हो गया 1/2, ये आंसर हो गया। तो 7 का 3 नंबर हो गया। और 7 का 4 नंबर क्वेश्चन है 7 का 4 नंबर नहीं 3 नंबर तो हो गया। अब यहाँ पे देखना है 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ उतार है। 8 नंबर क्वेश्चन है x 10 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री है, उसके बाद इक्वल 0 एवं उसके बाद 2x प्लस y
2x माइनस वाई माइनस वाई 10 45 डिग्री इक्वल में 1 होने से x और y का मान ज्ञात करें। x व y का मान ज्ञात करें होने से x व y का मान ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छे से क्वेश्चन को बुक से देख लो ना, कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से देना है, देखना है। और इसे यानी कि ग्लोबल विधि जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसको 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x tan 30 डिग्री प्लस y cos 60 डिग्री इक्वल 0 एवं 2x माइनस y tan 45 डिग्री इक्वल 1 है। तो होने से x और y का मान को निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, जैसे कि है x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल में 0 है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू देखना क्या कर दिया है। जैसे यहाँ पे x है तो x जो है अपना ऐसे उतर जाएगा इंटू और tan 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 प्लस y इंटू cot 60, तो cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को 1 से इंटू करेंगे x/√3 प्लस y/√3 इक्वल में 0। अब इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। √3 का एलसीएम क्या होगा, √3 उतर जाएगा। डिवाइड देंगे 1 को x इंटू करेंगे तो x अब प्लस यहाँ y इक्वल 0 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से तो x प्लस y इक्वल √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन जो है जैसे हो गया एक समीकरण 1 और यहाँ लिखते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 में क्या है, ये वाला है 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इक्वल में 1 है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2x माइनस वाई इंटू यहाँ tan 45 का वैल्यू है 1, तो यहाँ लिख देना है 1 tan 41 इक्वल यहाँ 1 हो गया। अब इसको क्या करना है, 2x माइनस वाई इक्वल में 1, तो ये क्या हो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्लोबल विधि से हल करना है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, आई 2 है, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल में 0 और यहाँ लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल में 1 और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। किसी को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट 1 y जो है कट हो गया, दोनों प्लस ही x और 2x मिलकर क्या हो 3x इक्वल में 1 हो गया। x इंटू में है तो x को ही साइड छोड़ देना है 1/3, तो x का वैल्यू क्या है, क्या 1/3, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन को ले लेना है। तो मान लीजिए हम फर्स्ट वाला लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, रखने पर समीकरण 1 या 2 दोनों से कुछ भी हम ले सकते हैं। तो समीकरण 1 हो गया x प्लस वाई इक्वल में 0। अब जहाँ x होगा वहाँ x का वैल्यू लिख देंगे। जैसे यहाँ पे x है, x का वैल्यू 1/3 है, 1/3 प्लस वाई इक्वल में 0 है, तो y को वहीं साइड छोड़ देंगे, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा -1/3। तो y का वैल्यू 1/3 और x का वैल्यू हो गया 1/3, ये दोनों जो है आंसर हो गया। तो ये 8 नंबर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।